ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका बॉट किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले हमने कमांड चलानी pipin run streamlit run app.py। अगर उससे ना चले ना तो आपने अक्सर वो ओपन जो होता है सही तरह से वर्क नहीं कर रहा होता, तो आपने इसको नेटवर्क यूआरएल को कॉपी करना है इस वाले को, और आप ब्राउज़र में आके पेस्ट करोगे तो चल जाएगा। ओके, अब ये पूरा एआई सिस्टम मॉनिटर है जो एआई की पूरी मॉनिटरिंग का, एआई के तो सिस्टम की मॉनिटरिंग करता है कि सिस्टम में कोई मसला तो नहीं है। हम बेसिकली यूज़ करते हैं अपने एआई सर्वर्स के अंदर, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, एआई सर्विस नॉर्मल जो सर्विस वगैरह होते हैं उन सर्विस के अंदर ना बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव होते हैं, उनमें कभी भी कोई मसला आ जाए तो वो सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमने एक सिस्टम मॉनिटर बनाया है जिसके अंदर हम उसकी डिटेक्शन की सेंसिटिविटी, मतलब कितने एरर्स आ रहे हैं उसकी सेंसिटिविटी हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो अगर किस हद तक के, अगर छोटा सा भी एरर है तो वो तो वो उसको कैच कर लेगा अगर इसको हम हाई कर देंगे। बिल्कुल छोटा सा भी एरर है ना, 0.01 सेकंड के लिए फिर भी उसको कैच कर लेगा। अभी हम उसको मीडियम पे रखते हैं। ट्रेनिंग कंटेमिनेशन है कि कितना कंटेमिनेटेड एरर है, मतलब कि वो एरर कितनी दफ़ा अगर बार बार आ रहा है तो वो, अगर एक कंटेमिनेटेड एरर है बार बार आ रहा है तो उस एरर को क्या बार बार तुमने शो करते जाना है? तो बार बार शो नहीं करना, उसको 0.03 टाइम एक उसकी प्रोबेबिलिटी हमने रख दी है। ये क्या, ये एक प्रोबेबिलिटी है 0.01 से लेकर 0.10 तक। ठीक है, ये क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है। ये बताती है कि अगर वो एरर के कितने परसेंट चांसेस हैं आने के, कितने परसेंट। अगर 1 होता है ना कि ये प्रोबेबिलिटी में, तो इसका मतलब है 100% चांसेस होते हैं कि वो एरर आएगा। और अगर 0.01 चांसेस, हमने 0.03 पे रखा हुआ है, अगर इतने परसेंट भी चांसेस और एरर के बन रहे होते हैं ना प्रोबेबिलिटी के, ये एरर मसला कर सकता है तो एरर शो हो जाएगा। ओके, और ये मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है। ठीक है, ये मॉडल सिर्फ तब ट्रेन हो सकता है जब मिनिमम उसके पास 100 ट्रेनिंग सैंपल्स हो। अपनी मर्जी से हम सेट कर सकते हैं, मिनिमम 50 से नीचे नहीं जा सकते। अभी हम 50 रख रहे हैं। ओके, अपनी मर्जी से ट्रेनिंग सैंपल्स रख सकते हैं, मैंने 50 रख दे। वो डाटा पॉइंट्स, जब तक 50 डाटा पॉइंट्स इकट्ठे नहीं करेगा तब तक हम ट्रेन नहीं कर सकते मॉडल को। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख भी दिया 2-3 मिनट तक इसको रन करो ताकि एक बेस लाइन इस्टेब्लिश हो जाए, तब मॉडल ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएगा टारगेट सैंपल्स के ऊपर। इसको हम डिसमिस भी कर सकते हैं इनकी टिप्स को। अब देखो यहाँ से हम रीसेट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना डाटा पॉइंट्स इकट्ठा करना शुरू करते हैं। मॉडल ट्रेन नहीं कर रहे, अभी डाटा पॉइंट्स इकट्ठा करना शुरू कर रहे हैं। हमने यहाँ से इसको स्टार्ट पे क्लिक किया। अब ये यहाँ पे डाटा पॉइंट्स इकट्ठे हो रहे हैं। इनको जैसे ही 50 मिनिमम डाटा पॉइंट्स होंगे तभी जाके हम मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। अभी 50 डाटा पॉइंट्स इनको इकट्ठे होने तो हम ये, जब तक ये 50 डाटा पॉइंट्स इकट्ठे होते हैं मैं पॉज था वीडियो के, ताकि टाइम ना ज़ाया हो आपका इतनी बड़ी वीडियो देखते देखते। ओके, तो यहाँ पे उसने 50 डाटा पॉइंट्स जैसे ही इकट्ठे किए उसने ऑटोमेटिकली मॉडल को ट्रेन कर दिया। कितनी डाटा पॉइंट्स पे? 50 डाटा पॉइंट्स, बट अब तो 68 हो गया, मजीद 19 डाटा पॉइंट्स भी तो ट्रेन कर सकते हैं। मतलब जितने इसको होने दो, इसको इसको यहाँ से मॉनिटर होने दो, जितने ज़्यादा होंगे उतना बेहतर अच्छा मॉडल ट्रेन होगा। अब ये जैसे ही मजीद डाटा पॉइंट्स अभी थोड़े से और भी हो गए, मजीद ट्रेन कर देते हैं। अब 76 सैम्पल्स पे ट्रेन हो गया है, यानी मिनिमम 50 पे कर सकते हैं। ओके, बट अगर फॉर एग्जांपल हमने मिनिमम 100 रखा हुआ हो, मिनिमम 100 रखा हुआ, बट अभी 82 ही डाटा पॉइंट्स इकट्ठे हुए हैं, और अब हम ट्रेन करेंगे तो कहेगा 16 मजीद सैम्पल्स लेके आओ तभी मैं ट्रेन करूँगा। अभी हम 90 पे ट्रेन कर देते हैं, 90 पे मिनिमम 90 रख दिया ताकि ट्रेन करने, बट अब 92 पे भी हो जाएगा। अभी 92 सैंपल पे ट्रेन हो गया, 93 पे। ठीक है, 93 सैंपल्स पे ट्रेन हो गया है और मॉडल एक्टिव है। अब अब हम इसको यहाँ से पॉज कर देते हैं। ओके, अब हमने यहाँ से इसको पॉज किया, तब देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया अभी करेंटली। अभी ये जब ये मॉडल ट्रेन किया है ना,
उसी मॉडल के मुताबिक ही हमें रिजल्ट शो कर रहा है कि हमारा सिस्टम नॉर्मल है, हमारे सिस्टम की हेल्थ 92 आउट ऑफ 100 है, सीपीयू इतने परसेंट यूज़ हो रहे हैं, मेमोरी डिस्क इतने परसेंट यूज़ हो रही है। ये एक तरह का ना एआई टास्क मैनेजर है, जैसे हमारा टास्क मैनेजर होता है ना, ठीक है। ये एक एआई बेस्ड टास्क मैनेजर में हमने बना दिया है। इसमें सिस्टम की मैट्रिक्स लिखे हुए, सीपीयू, मेमोरी डिस्क, प्रोसेसेस कितने रन हो रहे हैं, कितने ऊपर गए हैं, फिर नेटवर्क को भी चेक कर रहा है, इनपुट आउटपुट एक्टिविटी। फिर हम टाइम लाइन को देखा कि सीपीयू की परसेंटेज कैसे कैसे ऊपर नीचे गई है, ये सर्विस के ऊपर देखना लाजमी होता है। मेमोरी की परसेंटेज कैसे कैसे गई है, डिस्क परसेंटेज, स्वैप परसेंटेज। स्वैप परसेंटेज वो वाली मेमोरी होती है, अक्सर ना रैम थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। रैम थोड़ी बढ़ जाती है हमारे कंप्यूटर को, तो जो कंप्यूटर होता है ना वो हार्ड डिस्क को ऐसा रैम यूज़ करना शुरू कर देता है, हार्ड डिस्क या एसएसडी का जो भी लगी हुई हो, हार्ड डिस्क या एसएसडी को रैम के तौर पे यूज़ करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वो भी आ रहा होता है, ये मैट्रिक्स भी ज़रूरी होते हैं सर्वर्स के अंदर, पता चलना चाहिए कि कब कब इस रैम थोड़ी पड़ रही थी इसको सर्वर को। ये अब हम एनालिटिक्स की तरफ चाहते हैं। ये देखो, ये हम इसको फुल स्क्रीन करके सारे देख सकते हैं। अब अगर ये जितनी रेड होगी ना यहाँ पे, जितनी चीज़ें, सीपीयू सिस्टम, सीपीयू यूजर, प्रोसेस काउंट, स्वैप, डिस्क, मेमोरी, सीपीयू परसेंट, ये जितनी रेड जा रही होगी ना उतना यहाँ पे मतलब एरर का खदशा होगा, जितनी ब्लू होगी उतने कम के एरर होंगे। ज़ीरो पे नॉर्मल, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे कुछ भी बहुत रेड नहीं है, मतलब एरर नहीं है। अब 3D सिस्टम रिसोर्सेज भी हम देख सकते हैं, ये देखो। यहाँ पे आके हम इसको फुल स्क्रीन करेंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे टर्नेबल रोटेशन, ठीक है। और यहाँ से फुल स्क्रीन कर देंगे, डबल क्लिक करके वी कैन रोटेट एंड वी कैन सी। वो जो हमने डाटा पॉइंट्स इकट्ठे किए थे ना, 100 डाटा पॉइंट, 90 डाटा पॉइंट, वो सारे यही डाटा पॉइंट्स इकट्ठे हुए थे सारे, ठीक है। हर डाटा पॉइंट वी कैन जूम इन एंड वी कैन सी कौन सा डाटा पॉइंट कहाँ पे है। डिस्क, मेमोरी एंड सीपीयू के ऊपर वी कैन सी ऑल दिस, ओके। और हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो एनॉमली डिटेक्शन की टाइम लाइन आएगी, ठीक है, कि कितने कितने बजे कौन कौन से एरर रखे हुए। अभी तो कोई एरर नहीं, हमारा कंप्यूटर ठीक चल रहा है। अगर कोई एरर होंगे तो डिटेक्ट कर लेगा, कौन डिटेक्ट करेगा, वो आगे हम एक्सप्लेन यू कि कौन डिटेक्ट करेगा। अलर्ट्स की हिस्ट्री, अगर कोई एरर आएंगे तो अलर्ट्स आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। कोई एरर आएगा ना बड़ा तो यहाँ पे अलर्ट्स आती जाएंगी। अभी वर्ड सिस्टम नॉर्मल रन कर रहा है। अब ये हमारा पूरा, ओए एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये लास्ट में इसको चेंज कर देना नीचे, ठीक है। इसको लास्ट में चेंज करना है, आई फॉरगॉट, मैंने आपको कोड जो दिया था उसमें ये लिखा हुआ है नीचे, इसको आपने लास्ट में चेंज करना है। उसको चेंज कहाँ से करना है वो मैं शो यू। इसको आपने लाजमी चेंज करना है मेड बाय, कोड के बिल्कुल नीचे नीचे आना है और इसको चेंज कर देना, भूलना जाना ये चीज़। इसको चेंज करके कंट्रोल एस कर देना कोड की 885 लाइन पे नीचे नीचे एफ डॉट पाई के अंदर। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब वहाँ पे मेड बाय हामिद ही आएगा, ओके। अभी हम अभी के लिए इसको स्टार्ट कर देते हैं कि ये भी इकट्ठे होते रहे मज़ीद डाटा पॉइंट्स, और हम अपना कोड की तरफ चाहते हैं कि कोड किस तरह से वर्क कर रही है पूरा। देखो हमने ऊपर ऊपर कुछ चीज़ें इंपोर्ट की हैं, जिसमें सबसे पहले स्ट्रीमलेट है। स्ट्रीमलेट का आपको पता है, स्ट्रीमलेट इज़ अ इंटरफेस। ये सारा जो फ्रंट एंड है ना, फ्रंट एंड पाइथन का, ये स्ट्रीमलेट है। फिर पी एस यूटिल, पी एस यूटिल हम यूज़ करते हैं सिस्टम के जो मैट्रिक्स आ रहे थे ना, सीपीयू इतने परसेंट यूज़ हो रहा है, मेमोरी इतने परसेंट, डिस्क इतने परसेंट। और जो पांडास को हमने यूज़ किया है कि कुछ हमारे पास मैट्रिक्स है, हिस्टोरिकल मैट्रिक्स है, कितने बजे क्या चीज़ किस तरह से यूज़ हो रही है, उसको उसके लिए हमने पांडास यूज़ किया, ठीक है। कितने बजट वाली जो चीज़ें हैं अलर्ट्स देने के लिए। फिर नम पाई आ गया, नम पाई हमने यूज़ किया कि न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस, कहीं पे भी कोई मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करनी है तो नम पाई यूज़ करेंगे। टाइम के लिए टाइम यूज़ करेंगे, टाइम पता लगाने के लिए।
प्लॉटली हमने यूज़ किया ग्राफ्स बनाने के लिए। जो ग्राफ्स बने थे ना, ये सारे ग्राफ्स, और इन्हीं से सारे हमने ग्राफ्स बनाए। ओके, इंटरेक्टिव जितने भी ग्राफ्स वगैरह बने हुए हैं इसी से बनाए हैं। इसके बाद sklearn डॉट ensemble से आइसोलेशन फॉरेस्ट को इंपोर्ट किया है। ठीक है, आइसोलेशन फॉरेस्ट जो है ये हमारा अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है। अनसुपरवाइज्ड यानी हमें इसको खुद देखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली काम करता है। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ये करता क्या है, ये एनॉमलिटीज को डिटेक्ट करता है। एनॉमलिटीज को डिटेक्ट करता है, एरर्स को डिटेक्ट करता है। फिर हमने स्टैंडर्ड स्केलर को यूज़ किया। ये भी हमने स्टैंडर्ड स्केलर ये sklearn से इंपोर्ट है। ये मैंने स्टैंडर्ड स्केलर बेसिकली ये काम करता है, मैं आपको कैसे शॉर्ट में समझाऊँ। यूँ समझ लो कि जो आइसोलेशन फॉरेस्ट है वो तो डिटेक्ट करेगा एरर्स को। किसको डिटेक्ट करेगा? एरर्स को डिटेक्ट करेगा, क्योंकि एनॉमलिटीज तो नहीं आ रही। जो स्टैंडर्ड स्केलर है वो डिटेक्ट करेगा कि सिस्टम कब ठीक चल रहा था। ठीक कब चल रहा था सिस्टम? बिल्कुल जब कोई एरर नहीं थे, तो वो स्टैंडर्ड स्केलर डिटेक्ट करेगा। दोनों sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग से आ रहे हैं। और फ्रॉम कलेक्शन से हमने ये डिटेक्ट किया, कलेक्शंस क्यू को डिटेक्ट किया। इसके अंदर डी क्यू के अंदर हम वो डाल रहे हैं सारे वो अपने अलर्ट्स। वो अलर्ट्स जो है ना हमारी, वो सारी तरतीब से शो होती जाएंगी, पहली दूसरी तीसरी चौथी अलर्ट वो सारी इसी डी क्यू के अंदर शो होती जाएंगी। और ये वार्निंग्स डिफ़ॉल्ट होता ही पड़े, ये स्ट्रीमलेट के लिए, फ्रंट एंड की वार्निंग्स के लिए होता है। अब हम पहले पहले इसको देखते हैं कि स्ट्रीमलेट का ये जो ये ये चीज़ है ना, ये वो वाली चीज़ है, ये जो ये लिखी हुई है। ठीक है, ये पेज के ऊपर ऊपर जो लिखा हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे जो लिखा हुआ है एआई सिस्टम मॉनिटर, ये कोड ये उस चीज़ का है। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं। ये मैंने यूज़ किया था कि जो स्ट्रीमलेट के ना अपने डिफ़ॉल्ट फुटर वगैरह होता है, फुटर वगैरह हेडर होता है स्ट्रीमलेट का, यहाँ पे ऊपर डिफ़ॉल्ट है तो कभी हेडर नहीं आ रहा, वो बहुत बुरा लगता है स्ट्रीमलेट का डिफ़ॉल्ट हेडर। और एक नीचे फुटर बना होता है, वो बड़ा बुरा लगता है, डिफ़ॉल्ट से लिखा होता है स्ट्रीमलेट हमारा यूज़ करो, ये करो वो करो। तो उसको मैंने पूरा यहाँ से हाइड कर दिया, फुटर और हेडर को। फिर हमारे पास आ गया अब ये जो हिस्टोरिकल डाटा है ना, अब ये सेशन स्टेट है, st डॉट सेशन स्टेट। ये क्या करता है, जब भी स्ट्रीमलेट जो है हमारा, ठीक है, हम एक दफ़ा ऐप खोली, फिर ऐप बंद कर दी, फिर चलाई, फिर बंद कर दी, उन सबको ये स्टोर रखता है, ये नहीं कि ख़राब हो जाए। ऐप का सेशन जो है ना वो सेम रहता है। ठीक है, इसके लिए अब हम हिस्टोरिकल डाटा को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा हमारा होता है कि जिसमें सारे मैट्रिक्स स्टोर हो रहे होते हैं। एनॉमली के अंदर, एरर्स बेस लाइन मॉडल के अंदर। ठीक है, जो पहली दफ़ा मॉडल ट्रेन होता है, ये जो मॉडल इसके ऊपर यहाँ पे ट्रेन हुआ है, मॉडल एक्टिव हो गया, ये बेस लाइन मॉडल है, इसी को यूज़ करके हम डिटेक्ट करते हैं कि एरर तो नहीं आ रहे। ये हमारा बेस लाइन मॉडल है जो एक्टिव हुआ हुआ है। अब इसमें एक एरर आया हुआ है, तो देखते हैं क्या एरर आया है। इसको हम यहाँ से पॉज करते हैं, हम एरर को देखते हैं क्या एरर आया है। एरर ये आया कि इतने बजे जो सीपीयू था ना वो बहुत हाई चला गया था, 71% पे, और उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा था, वो चला भी हाई गया था। ठीक है, इतने बजे यहाँ पे एक एरर आया था एनॉमली डिटेक्शन टाइमलाइन के अंदर। इसी तरह से स्केलर डिटेक्ट करता है कि सिस्टम ठीक कब चल रहा था। ठीक है, ठीक कब चल रहा था। बेस लाइन स्टेट्स वही है, बेस लाइन मॉडल से बेस लाइन स्टेट्स निकल आते हैं कि
कौन कौन सी जगहों पे एरर, पूरा मॉडल जो ट्रेन किया था बेस लाइन 100 पे 200 डाटा मैट्रिक्स पे, वो बेस लाइन स्टैट्स है। इस मॉनिटरिंग मतलब अभी मॉडल चल रहा है, अभी बंद हो गया, ये इसमें अलर्ट्स आती हैं, इसमें हेल्थ का स्कोर आता है। मॉडल ट्रेन का ये क्या है कि मॉडल ट्रेन हो जाएगा, ट्रेनिंग सैंपल इधर से कनेक्ट होते हैं, सेंसिटिविटी की कितने सेंसिटिव एरर्स को डिटेक्ट करे, कितनों को ना करे। हमने मीडियम डिफ़ॉल्ट मीडियम सेट की हुई है, ये डिफ़ॉल्ट पे मीडियम सेट की हुई है, ये देखो मीडियम सेट की हुई है डिफ़ॉल्ट पे। मिनिमम ट्रेनिंग सैंपल्स कितने, डिफ़ॉल्ट 100 हमने सेट किए हुए हैं। अब एक फंक्शन बनाया है हमने, डिफाइन कलेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव मैट्रिक्स। अब ये कलेक्टिंग मैट्रिक्स जो है ना, ये फर्स्ट टाइम मैट्रिक्स को कलेक्ट करता है। किसके थ्रू कलेक्ट करता है ये कॉम्प्रिहेंसिव मैट्रिक्स? ये कलेक्ट करता है इसके थ्रू, पीएस यूटिलिटी के थ्रू, यानी कितने परसेंट सीपीयू, कितने परसेंट डिस्क वगैरह, वो सबको रेटेड करता है। ठीक है, बूट टाइम, कितनी देर से कंप्यूटर रन हो रहा है, डिस्क का इनपुट आउटपुट डिस्क, सीपीयू टाइम, प्रोसेस काउंट, सीपीयू फ्रीक्वेंसी, कि सीपीयू की फ्रीक्वेंसी तो हाई नहीं जा रही बहुत ज़्यादा, सब कुछ डिटेक्ट करता है, सब कुछ स्टोर करता जाता है, इस मैट्रिक्स के अंदर स्टोर करता जाता है। एक मैट्रिक्स का ये एक अरे है, इसके अंदर स्टोर करता जाता है पूरा। और जब ये फंक्शन रन होगा तो रिटर्न हो जाएंगे मैट्रिक्स। बेस लाइन स्टैटिक्स, जब पहली दफ़ा हमारा मॉडल चलता है तो बेस लाइन स्टैटिक्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सॉरी 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 सॉरी, बेस लाइन स्टैटिस्टिक्स पहली दफ़ा नहीं, मुझे मेरे जहन से निकल गया। बेस लाइन स्टैटिस्टिक्स वो वाले स्टैटिस्टिक्स हैं जो जितनी भी वैल्यूज़ है ना, उसका मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये निकालते हैं, मिनिमम मैक्सिमम, क्वार्टाइल, क्वार्टाइल 3। अब ये क्या चीज़ें हैं? मीन होता है कोई भी वैल्यू है ना, ये देखो फ्रीक्वेंसी की एक वैल्यू है सीपी फ्रीक्वेंसी की, और सीपी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू का बिल्कुल बीच, मिडल मिडल पॉइंट मीन कहलाता है। मीडियन भी उसका मिडल पॉइंट होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, क्वार्टाइल उसका फर्स्ट 25%, क्वार्टर 3 उसका आखिरी आखिरी 25%, इंटरनल क्वार्टर उसका मिड क्वार्टर। ठीक है, मिनिमम उसका मैक्सिमम वैल्यूज, और हम उसको कितनी प्रोबेबिलिटी पे ट्रेन कर रहे हैं मॉडल को, डिफ़ॉल्ट 0.03। अगर इतना 0.03% चांस भी हो ना कि ये एरर देगा, तो उसको हमने एज एन एरर कलेक्ट कर लो। ठीक है, डिफाइन एनॉमलिटी विद कॉन्फिडेंस। कौन सी एनॉमली हो जिसको आप एज एन एनॉमली सेलेक्ट कर लो। ठीक है, वो कह रहा है अगर स्केलर इज देन मॉडल इज देन तो एनॉमली का स्कोर 0.0। लेकिन अगर कोई मॉडल आ रहा है, ठीक है, अगर कोई मॉडल आ रहा है, और वो मॉडल कौन सा है हमारा? मॉडल है हमारा आइसोलेशन फॉरेस्ट। और अगर आइसोलेशन फॉरेस्ट कोई एनॉमली डिस्कवर कर रहा है तो वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, वो यहाँ पे एनॉमली आ जाए, और उसका थ्रेशोल्ड हो लो, मीडियम, हाई एनॉमलिटी का। अगर लो 0.30 है तो लो एनॉमलिटी, 0.22 है तो हाई, मीडियम, ये हाई, ये थ्रेशोल्ड है, सेंसिटिविटी है उसकी। ठीक है, और इसी तरह से फीचर कॉलम्स मैंने बना दिए। क्वार्टाइल्स जो हमने रखे थे ना कि मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका मिडिल पॉइंट्स, उनके मिडिल पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पे हमने डेविएशन सेट कर दी। अभी आपको अब डिटेल्स में क्या, सर को भी नहीं समझ आनी, कुछ भी बोल देना सर को सच मान लेंगे। सही, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। बट अगर कहते तो पूरा आपको मैं एक्सप्लेन किया कैसे कैसे हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जो हमारी करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू, ठीक है, जो हमारा स्कोर बनाता है नॉर्मली स्कोर, ये 0.3, 0.2, अगर वो स्कोर कम है 4 से, अगर वो स्कोर 4 से कम है तो हम कहेंगे कि इसमें एक्सट्रीम डेविएशन हुई है, ये कोई ना कोई एनॉमलिटी है। ठीक है, एनॉमलिटी है, इसको डाल दो। और अगर वो लोअर बाउंड से भी कम है, यानी लोएस्ट स्कोर से भी कम है, लोएस्ट बाउंड हमारा क्या था, ये था, अगर वो लोएस्ट बाउंड से कम है तो एनॉमलिटी में ना डालो। उसी के हिसाब से यहाँ पे डाला हुआ है किसको एनॉमलिटी, किसको एज एन एरर मानना है, किसको एज एन एरर नहीं मानना। यहाँ पे सारा लिखा हुआ है एनॉमली कौन सी एनॉमली होगी। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस कंप्यूटर का इतना है, कि कॉन्फिडेंस किसका है, ये हमारे
इसका कॉन्फिडेंस है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का, आइसोलेशन फॉरेस्ट का कॉन्फिडेंस है। ठीक है, हम ये यहाँ से सारे कॉन्फिडेंस के तौर पे ये सारे डिस्क का उसका मैक्स मिनिमम करके उसकी टाइमलाइंस बनाएगा, टाइमलाइंस के ऊपर उसकी रोज से अलग करेगा, कॉलम से अलग करेगा, टाइटल से अलग करेगा, फिर उसके मैट्रिक्स से अलग करेगा, उसके सारे मैट्रिक्स को स्कैटर करेगा, स्कैटर मतलब वही स्प्लिट करेगा, अलग 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 बहुत सारी स्प्लिटिंग कर देगा, चंक्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, उन सारे चंक्स को फिर हमारा वो देख, ये हीट मैप है, ये हीट मैप है, ये हमने वो जो ग्राफ्स वगैरह बने हैं ना, ये ग्राफ्स के लिए। ये भी सारे ग्राफ्स हैं, ये ग्राफ्स बनाए हैं सिंपल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ग्राफ्स। ये एनॉमली का जो ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे देखो, एनॉमली का ग्राफ ये बना हुआ है, एनॉमली डिटेक्शन टाइमलाइन, ये उसका ग्राफ बनाए हुए, सारे ग्राफ्स के कोड है ये। ना इस सर को समझ आने हैं, ना इनको समझने की ज़रूरत है, ये कॉम्प्लेक्स कोड्स हैं थोड़े से। ठीक है, ये इनको घंटा तो मुझे समझ नहीं आ रहे थे, मैंने खुद इतना ट्राइज की, कभी इसको क्या लिखा कभी क्या लिखा, फिर फाइनली वर्किंग करने पड़ गया, चलने पड़ गया। ठीक है, अब ये हमारी स्टाइलिंग हुई हुई है, स्टाइलिंग जैसे भी कर रहे हो। ठीक है, um, ये उन चीज़ों की स्टाइलिंग है जो लफ्ज़ लिखे हैं, मॉनिटर कंट्रोल सेंटर उनकी स्टाइलिंग हुई हुई है। ये सारी स्टाइलिंग ही हुई हुई है जो मतलब जिस तरह से टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, मॉडल को ट्रेन करो, बटन बनाया हुआ है इस तरह से, ट्रेनिंग मॉडल स्पिनर मतलब अब मॉडल ट्रेन हो रहा है, ये सारा फ्रंट एंड है पूरा। अब मॉडल एक्टिव हो गया है, अब मॉडल ट्रेन हो गया है। अगर कोई एनॉमली डिटेक्ट हो रही है तो वो एनॉमली रिकॉर्ड दिखा दे, और ये एनॉमली रिकॉर्ड कहाँ से आएगा, हमारे आइसोलेशन फॉरेस्ट के अंदर ये सारी वैल्यूज़ थी पड़ी, और उन वैल्यूज़ के जो वेरिएबल्स थे वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे आइसोलेशन फॉरेस्ट से। और 2 सेकंड का डिले है अपडेट अपडेट होने में, वरना वो इतना तेज़ तेज़ अपडेट होता है कि सारा मसला पैदा हो जाता है। ठीक है, और अब ये सारा हमारा फ्रंट एंड है, पूरा हमारा फ्रंट एंड है। ये ग्राफ्स के ऊपर किस तरह से ग्राफ्स बन रहे हैं, पूरा फ्रंट एंड किस तरह से शो हो रहा है, यहाँ पे सारा फ्रंट एंड है। इसको चेंज कर देना लाजमी, और इस तरह से हमारा पूरा मॉडल वर्क कर रहा है, सर को दिखा देना। ओके।